दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 का सही विकल्प रिक्त स्थान और सत्यासत्य, ठीक ना, जो कि 2017 से अभी तक पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे शून्यकों का योगफल क्या होगा, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्नों में से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 2 है, बी का वैल्यू कितना है, -7 है, और सी का वैल्यू आपको दिख रहा है -9। अब इन सभी मान को हम लोग शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है -b/a, उस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस और b के जगह b का मान रखेंगे -7 और a के जगह a का मान 2 होगा और माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा तो 7/2 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार 7/2 कौन सा ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है बहुपद x² प्लस x - 12 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया है। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमको जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण में से हम लोग a का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। a का मान 1 है, b का मान भी आपका निकाल लेंगे, इसमें देखिए 1, और c का मान भी आपको दिख रहा है -12। और हम लोग योगफल का सूत्र जानते हैं b/a होता है, -b/a। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे -b/a और इस प्रकार माइनस का माइनस, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और बटे के नीचे a का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इस प्रकार से इसको कट कर देंगे तो -1 हमको प्राप्त होगा। -1 हमारा ये नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x + 5 एवं 3x - 2 का योग है, कितना है। ए नंबर में लिखा है x + 3, बी नंबर 5x + 3, सी में दिया है x - 3, डी में दिया है 6 - 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को योग करेंगे। 2x + 5 और 3x - 2 को योग करने बोले, इसलिए यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में प्लस का निशान लेंगे। योग मतलब प्लस का निशान, धन चिन्ह आपको देना है। उसके बाद 2x और 3x को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5x प्राप्त होगा। 5 यहाँ पे प्लस में है, 2 यहाँ पे माइनस में, दोनों खाली संख्या है। इन दोनों को माइनस प्लस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको 3 प्राप्त होगा, और भी प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था और हमारा आंसर देखिए 5x + 3 प्राप्त हुआ, जो कि इसका बी नंबर है। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि p ऑफ x = x² + 3x + 2 हो तो p ऑफ 3 का मान कितना होगा। छत्तीसगढ़ 2020 में ए सेट में पूछा गया था। इसमें p ऑफ 3 का मान होगा कितना होगा उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए जो समीकरण दिया गया है, ठीक ना, p ऑफ x = x² + 3x + 2। इस समीकरण में हम लोग p ऑफ 3 का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए 3 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 प्लस यहाँ पे 2 होगा। फिर यहाँ से हल करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, 9 9 18 और 2 हो जाएगा 20। तो 20 कौन सा है, डी नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है। तो इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि p ऑफ x = 6x² - 5x + 1 हो तो p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया है इस बहुपद को नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इस बहुपद में देखिए क्या रखेंगे वो हमको पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ 1 का मान पता करने बोले हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें p ऑफ 1 मतलब x के जगह पे हमको 1 रखना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ऊपर लाइन में आपको क्या कर रहा है, x दिख रहा है, वहाँ पे 1 रख दीजिए और इस प्रकार से आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 6 प्राप्त होगा, माइनस यहाँ पे 5 × 5 प्लस 1 का 1। यहाँ पे हम लोग जानते हैं 6 में 5 घटेगा 1 बचेगा, प्लस 1 का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में लिखा है यदि p ऑफ x = 2x² - 3x + 6 हो तो p ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2020 में सी सेट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे p ऑफ 2 का मान पता करना है। इसलिए जो मेन हमारा समय बहुपद दिया है उस बहुपद को एक बार नोट कर लेना है।
2x² माइनस 3x प्लस 6। और उसके बाद P ऑफ 2 पता करने के लिए हमको x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा आपका P ऑफ 2 का मान पता चलेगा। तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आप 2 रखते जाइए। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक ना, 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, प्लस 6 का 6 होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, 2 चौके 8 आपको प्राप्त होगा। तो 8 आपका कौन सा आंसर है, सी नंबर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, -5 पहला ऑप्शन, बी नंबर में -6/5, सी नंबर में 5, डी नंबर में 6। और इसका शून्यकों का योगफल कितना होगा पता करने के लिए हम लोग जो मेन हमारा समीकरण दिया है इसमें से हम लोग ए का मान निकाल लेंगे, कितना है देखिए 1, बी का मान कितना है -5 और सी का मान कितना है 6 है। इसमें इन सभी मान को हम लोग शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है -b/a इस सूत्र में रखेंगे। तो -b का वैल्यू कितना है देखिए -5 है और a का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/1 प्राप्त होगा, मतलब हम लोग खाली 5 लिख सकते हैं, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है P ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक होगा। शून्यक कितना होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे शून्यक पता करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हम लोग इसमें बारी बारी से जो 4 ऑप्शन दिया है इन चारों क्वेश्चन को, इन चारों संख्याओं को इस बहुपद में रखें और जिस संख्या को रखने से ये बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वही उसका शून्यक होगा। तो हम लोग यहाँ पे -1 से शुरू करते हैं, तो -1 रखूँगा और यहाँ पे भी -1 रखूँगा, यहाँ पे -4 रखूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा +3 -4, यहाँ पे 3 और 1 4 होगा और ये 4 मतलब 4 - 4 प्राप्त होगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि -1 रखने से ये क्या हो गया आपका शून्य प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा -1 होगा। अगर यहाँ पे -1 रखने से शून्य प्राप्त नहीं होता तो हम लोग इसके बाद अलग अलग संख्या को बारी बारी से रख के देखते हैं कि कौन सा संख्या यहाँ पे पुट करने से इसका वैल्यू जो है शून्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार फाइनल आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा -1। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि P ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस a है और भाजक जिसका कितना है x प्लस a है, तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे जो भाजक है इस भाजक से हम लोग क्या करेंगे, ये जो बहुपद है इसको भाग दे देंगे। तो भाजक हमारा क्या है x प्लस a है और भाज्य यहाँ पे क्या है 2x माइनस a है। अब इसको भाग देने के बाद हमको पता चलेगा कि शेषफल कितना होगा। तो भाग देने का नियम आप लोग जानते ही हो, पहला और पहला पद को आपस में क्या करते हैं हम लोग बटे के रूप में बिठाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पहला और पहला पद को आपस में रफ में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जैसे हम लोग इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा देखिए 2, और इस 2 को मैं भागफल में लिखूँगा और उसके बाद इस 2 के साथ क्या करूँगा, इस भाजक को पुनः गुना करके नीचे लिखूँगा। तो यहाँ से हम गुना कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 2a, और उसके बाद यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2a भी माइनस में और a भी माइनस में है तो माइनस माइनस में प्लस होता है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3a प्राप्त होगा। बड़ी संख्या माइनस में है 2a, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए हम लोग आंसर में। तो इस प्रकार -3a होना चाहिए इसका शेषफल, जो कि हमारा ए नंबर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार भाग दे के हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान वाला। इसमें ये छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि जो 5x प्लस 2 है इसको और 3x माइनस 2 का योग कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को योग करने बोले इसलिए प्लस का निशान दूंगा रफ में और यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 8x। यहाँ पे देखिए 2 भी प्लस में और -2 माइनस में है, मतलब सॉरी यहाँ पे 2 प्लस में और यहाँ पे 2 माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, खाली कितना बचेगा 8x बचेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 8x। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका 8x होना चाहिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।